Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the type of stem cell. In this video, we will discuss about the advantages or the function of the stem cell. Okay. इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो स्टेम सेल रहता है बाय द ट्रांसपेरेंट थेरेप्यूटिकली हम इसका यूज कर सकते हैं। इसमें से हमने तीनों स्टेम सेल का देखा था। वो स्टेम सेल जो कि एम्ब्रियो से प्रोड्यूस हो रही थी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एज वेल एज अम्बिलिकल स्टेम सेल एंड द अडल्ट स्टेम सेल। हम तीनों को ही क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं मोर देन 70 डिसीज। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारी जो स्टेम सेल होती हैं दीज आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। किस चीज के लिए कैपेबल है? डिफरेंशिएटिंग इनटू मल्टीपल टाइप। डिफरेंशिएटिंग हमने कल ही वर्ड किया था कि जो कन्वर्ट कर सके, एंड मल्टीपल, मल्टी मीन्स बहुत सारा, मल्टीपल मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सेल अपने आप को बहुत सारी सेल में कन्वर्ट कर सकती हैं। ओके, नाउ एग्जांपल क्या क्या है, ये तो मसल सेल में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, हमारी बोन सेल में भी कन्वर्ट हो सकती हैं और ब्लड सेल में। मसल सेल की बात करें तो कार्डियक, स्केलेटल, स्मूथ मसल। बोन सेल की बात करें तो इसमें भी ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, इसके अलावा और भी सेल इसमें प्रेजेंट होती है, ऑस्टियोब्लास्ट। इसे हम डिटेल में बोन में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बोन एनाटॉमी में। एंड ब्लड सेल, इसमें या तो आपकी रेड ब्लड सेल्स हो सकती हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स और द प्लेटलेट्स। नाउ द स्टेम सेल्स ट्रांसपेरेंट आर यूज्ड टू मोर देन 70 डिसीज। यानी कि जो हम स्टेम सेल ट्रांसपेरेंट करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, यानी कि एक पर्सन की बॉडी से हम स्टेम सेल निकाल रहे हैं जो पर्सन एकदम हेल्दी है, और किसकी बॉडी में ट्रांसमिट कर रहे हैं जो पर्सन इलनेस है, यानी कि जिसे डिसीज है। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अबाउट 70 डिसीज ट्रीट कर सकते हैं। अब इनमें से हम कुछ इंपोर्टेंट डिसीज देखते हैं, क्योंकि ये तो सही बताते हैं कि स्टेम सेल से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मैं बताता हूँ, बहुत आराम से ध्यान से देखना, पूरा समझ में आएगा। द फर्स्ट वन इज डायबिटीज। अब पहले हम डायबिटीज समझ लें। डायबिटीज क्या है? बहुत ही कॉमन बीमारी है, सबने सुना होगा। डायबिटीज का सिंपल सा मतलब होता है किस चीज का इंक्रीज हो जाना, शुगर लेवल का। हमारी बॉडी में जो हमारा शुगर लेवल रहता है वो इंक्रीज हो जाना, है ना। ये सभी ने सुना होगा कि शुगर हो गई, हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। डायबिटीज इसमें क्या, हाँ वही शुगर जो इंक्रीज हो जाती है ना, शुगर बढ़ गई, ऐसे सुना होगा, शुगर बढ़ गई। अब क्योंकि किसी पर्सन में क्या शुगर बढ़ गई है, अब इसका रीजन क्या है, हमारी बॉडी में पेनक्रियास प्रेजेंट रहता है। अब पेनक्रियास में क्या होता है, मेनली आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस करके सेल होती हैं। इसमें से अभी हम सिर्फ दो टाइप की सेल देखते हैं, एक रहती है अल्फा सेल, एक होती है हमारे पास बीटा सेल्स। इसमें से ये जो रहती है सीक्रेट करती है हार्मोन्स। अभी हार्मोनिक और नया वर्ड, हार्मोन का भी आप लोग सिंपल मतलब समझ लो, केमिकल लाइक सब्सटेंस। फिर हम इन्हें एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें से एक हार्मोन सीक्रेट करती है अल्फा और एक बीटा। अल्फा सेल जो हार्मोन सीक्रेट करती है उसका नाम होता है ग्लूकागॉन। और इसके अलावा बीटा सेल जो सीक्रेट करती है इसे हम बोलते हैं इंसुलिन। ये दोनों ही इनका फंक्शन है कि इस शुगर लेवल को मेंटेन करना, क्योंकि हमारा जो अल्फा सेल है ये सीक्रेट करती है ग्लूकागॉन। ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को करता है इंक्रीज, और जो इंसुलिन है ये रहता है एंटी डायबिटिक, ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को करता है डिक्रीज। अब क्योंकि हमने क्या देखा कि डायबिटीज क्या कंडीशन जिसमें शुगर लेवल हो गया है इंक्रीज। सिंपल सी बात है, शुगर लेवल इंक्रीज है यानी कि हमारा ग्लूकागॉन हमारी बॉडी में ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तभी तो इसने इंक्रीज किया। और दूसरी चीज, इंसुलिन क्योंकि डिक्रीज करता है तो ये कम होगा, तब तो इंक्रीज हो रहा। तो अब हमें क्या करना है, जो डायबिटीज का पेशेंट है अगर हमें उस शुगर को मेंटेन करना है तो इसे कम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होना चाहिए कि इंसुलिन का काम इसे कम करना है। तो अगर हम क्या करें, इस इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ा दें तो हमारा शुगर लेवल कम हो जाएगा, यानी कि डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि किसी हेल्दी पर्सन से क्या करते हैं, ये बीटा सेल पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, स्टेम सेल को किसमें ट्रांसमिट करेंगे, जिसको डायबिटीज है उस पर्सन में। फिर उस पर्सन में क्या होता है कि जो स्टेम सेल होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, इन बीटा सेल्स में।
और जैसे ही इन बीटा सेल में कन्वर्ट होंगी तो इनका नंबर हो जाएगा इंक्रीज। जैसे ही नंबर इनका इंक्रीज हुआ, इंसुलिन का सीक्रेशन इंक्रीज, और इंसुलिन जितना ज्यादा शुगर लेवल उतना कम। तो ऐसे करके हम डायबिटीज को ट्रीट कर सकते हैं। मेरे को पता है कि यहाँ ये थोड़ा सा बहुत टफ हो गया होगा, इसे हम एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन तब भी मैंने नॉर्मली तो बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। द सेकेंड वन इज द हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज में एक्चुअली क्या होता है, पहले देखा ना कि कार्डियक मसल सेल, इसमें क्या है, हमारा जो हार्ट है ये मिलकर बना होता है कार्डियक मसल से, इसके अलावा स्मूथ मसल से। अब इसकी जो पूरी बॉल है एक्चुअली में 4 चैम्बर होते हैं। अभी से सपोज के इस टाइप से हम देख लेते हैं, ऐसे इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे 4 चैम्बर, और यहां से निकला होता है एक से आयोटा। इस आयोटा का काम क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब ब्लड से मिलेगी। कई कंडीशन में क्या होता है कि ये जो बॉल बनी है स्मूथ मसल से या फिर कार्डियक मसल से, अगर ये मसल किसी में डिजेनरेट होने लगे, डिस्ट्रॉय होने लगे, हम रीजन नहीं देख रहे, तब भी हम क्या कर सकते हैं, किसी हेल्दी पर्सन से स्टेम सेल अगर हम ट्रांसपेरेंट करना है, बोन मैरो के थ्रू होती है, फिर वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में, तो जैसे ही वो यहाँ पर आएंगी, और क्या होता है, स्टेम सेल की एक स्पेशल खासियत क्या है, वो वर्क तभी करती है, यानी कि यहाँ से तो स्टेम सेल अपन ने छोड़ी, अब ये स्टेम सेल को कैसे पता कि हमें हार्ट में ही कन्वर्ट होना है, जैसे यहाँ इंसुलिन में ही कन्वर्ट होना है, वो ऐसे पता चलता है कि स्टेम सेल हमने ट्रांसपेरेंट की, जैसे ही वो इस अनहेल्दी पर्सन की बॉडी में फिलो होंगी और इन डिजेनरेटेड सेल, डिस्ट्रॉय सेल की कांटेक्ट में आती हैं, तब इन्हें पता चलता है कि हमें इन्हीं में कन्वर्ट होना है, और जैसे ही इनके साथ कांटेक्ट में आएंगे तो इनमें कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगी। यानी कि ये सिर्फ उन्हीं में कन्वर्ट होंगी जिनकी हमारी बॉडी में कमी है, या जो सेल हमारी बॉडी में डैमेज है। ओके, द थर्ड वन इज पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज में क्या होता है कि ब्रेन में हमारे जो न्यूरॉन है ना, वो डैमेज होने लगते हैं। फिर से यही सिस्टम हमने ट्रांसपेरेंट कर दी किसी हेल्दी पल्सर से स्टेम सेल, किसमें, जिसको पार्किंसन डिसीज है। फिर इसी ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फ्लो होते हुए जैसे ही स्टेम सेल कहाँ पर आएंगी, ब्रेन में, और उन सेल के कांटेक्ट में आएंगी जो कि डैमेज है, फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इन्हीं सेल में, न्यूरॉन सेल में, और इस डिसीज से क्या करेंगी, रिलीफ लेंगी। पार्किंसन डिसीज में एक्चुअली में हो क्या जाता है, अभी नॉर्मल देखते हैं, वो डिसीज पोर्शन में अलग से पढ़ेंगे। इसमें होते हैं हमारे कुछ न्यूरॉन डिजेनरेट मींस डिस्ट्रॉय होना, जिससे मेमोरी लॉस, मेनली होती है बैलेंसिंग में दिक्कत, लोग ना अपना पोस्चर ही मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे मैं नॉर्मली खड़ा हूँ, जिससे पार्किंसन डिसीज है, उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है पोस्चर एबनॉर्मलिटी, वो अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते। द फोर्थ वन इज अल्जाइमर डिसीज। अल्जाइमर डिसीज को हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसमें भी होता है डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन, यानी हमारा जो ब्रेन है, अच्छा न्यूरॉन बार बार बढ़ा रहा है, ये है हमारी ब्रेन की एक सेल, इसमें भी ये क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं डैमेज, और इसके जैसे बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं। एक है मेमोरी लॉस होना, विजन लॉस होना, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। अब जैसे इसमें मेमोरी लॉस है ना, इसे मैं समझाता हूँ। मेमोरी लॉस तो आधे से ज्यादा लोग बोल रहे होंगे फिर तो हमें ही है, क्योंकि मेमोरी लॉस तो सभी को होता है। मतलब सुबह चार्जर फंसा है, शाम को देख रहे हैं चार्जर कहाँ फंसाए थे, मोबाइल कहीं रखती है वही ढूंढ रहे हैं। अब ये जो मेमोरी लॉस है सभी के साथ कॉमन है, ये किसी को डिसीज नहीं है। ये हमारा जो डिसीज है अल्जाइमर डिसीज, इसमें कैसा मेमोरी लॉस होगा, वैसे ओल्ड एज में ज्यादा होता है। तो हम क्या सपोज करते हैं, एक दादाजी हैं, अब हम दादाजी के साथ गए कहीं पिकनिक घूमने, हम अच्छे से पिकनिक घूम के आए, दिन भर हम पिकनिक घूम के आते हैं, जैसे ही हम वहां से घर वापस आए, उसके आधा घंटे बाद सब फ्रेश होके जैसे ही सब एक साथ मिले, तो आधे घंटे बाद ही दादाजी क्या बोलेंगे कि यार हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। दिस इज अल्जाइमर डिसीज, कि आधे घंटे पहले ही आए हैं लेकिन वो भूल गए कि हम घूम के आए हैं। दिस इज अल्जाइमर डिसीज। तो इस कंडीशन में भी क्योंकि न्यूरॉन ही डैमेज है, हम स्टेम सेल देंगे, वो इन न्यूरॉन में कन्वर्ट हो जाएंगी और इससे रिलीफ मिल सकता है। द फिफ्थ वन इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारे ये हो गया ब्रेन, और हमारे ब्रेन के बाद ये जो होती है ना रीढ़ की हड्डी, इसी के अंदर पर्टिकुलरली प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये भी नर्व्स का ही बना होता है। जैसे हमारा ब्रेन को क्या समझ लीजिए आप, ये हो गया हमारा स्विच। अब स्विच है, उससे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, लेकिन इसे हमारे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब है,
यहाँ पर एक पंखा है, तो इससे यहाँ तक ये इम्पल्स जानी चाहिए। यही काम रहता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, यानी कि ऐसी नर्व फैली होती है, नर्व ही होती है स्पाइनल कॉर्ड हम बोल सकते हैं। और वो सब में जैसे हमारा इलेक्ट्रिक, अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। सेम ऐसे ही हमारी जो ब्रेन से इम्पल्स जनरेट हुई है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, तो ये तो ब्रेन ने प्रोड्यूस की। हाथ तक कैसे गई, पहले वो स्पाइनल कॉर्ड तक आएंगी, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पैर के जितने भी बाकी के पार्ट है वहां पर जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या हो जाता है, अगर किसी को भी इंजरी हो गई, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। कोई गिर जाए, गाड़ी से गिर जाए, छत से गिर जाए, पतंग उड़ाते उड़ाते, ऐसा नहीं होता, मतलब समझने के लिए। या फिर स्पोर्ट प्लेयर में हो जाता है कई बार, गोली लग जाए, ये भी कॉज है, गोली लग जाना। अगर गोली लगे तो इसमें भी क्या होती है, नर्व हो जाएंगी डैमेज। सेम एस हम स्टेम सेल का ट्रांसपेरेंट करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हुए जैसे इन डैमेज सेल के कांटेक्ट में आएंगे, अपने आप को इन सेल में कन्वर्ट कर लेंगे, और इससे भी क्या हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है। आफ्टर दैट स्ट्रोक, अगर मैं स्ट्रोक का दूसरा नाम लूं तो इसे हम बोलते हैं सेरिब्रो वेसिकुलर डिसीज। इसमें एक्चुअली क्या हो जाता है, सेरिब्रो या सेरिबेलम, ये सभी पार्ट है ब्रेन के। इसमें क्या कंडीशन हो जाता है कि अगर हमारे ब्रेन में, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि ब्लड सप्लाई की कमी, किसी भी कंडीशन में हमारे ब्रेन में कोई डैमेज हो गया, किसी ने पीछे से डंडा मार दिया, कोई गिर गया, अब मैं पढ़ा लू, मान लो इसी में सर मार लूं, तो अगर उस डैमेज की वजह से क्या हो जाए, ऐसा नहीं करूंगा, क्या हो जाए कि हमारे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम हो जाए, तब इसमें क्योंकि ब्रेन की बीमारी है, फिर से वही, एक तो पोस्चर मेंटेन करने में डिफिकल्टी, देखने में डिफिकल्टी, समझने में इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, ऐसी बहुत सारी चीजें देखने मिलती हैं। तो इस कंडीशन में भी क्योंकि न्यूरॉन ही डैमेज हुए हैं, फिर से हम स्टेम सेल देंगे, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हुए जैसे ही इनके कांटेक्ट में आएंगे, अपने आप को इन सेल में कन्वर्ट कर लेंगी, ब्लड सेल में पर्टिकुलरली, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, ब्लड सप्लाई फिर से इंक्रीज हो जाए, या जो न्यूरॉन डैमेज थे वो न्यूरॉन भी फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। द लास्ट वन इज रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अब जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस रहता है, ये होता है ऑटो इम्यून डिसीज। एक और नया वर्ड आया, ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो सभी को पता है, ऑटोग्राफ, ऑटोमोबाइल, ऑटो मीन्स खुद, और इम्यून मीन्स इम्यूनिटी एंड डिसीज, ऐसा डिसीज जो कि हमारी बॉडी से ही, खुद के इम्यूनिटी सिस्टम से क्या हो जाता है, जनरेट। ये ऐसे बहुत सारे डिसीज रहते हैं, डिसीज में हम मेनली पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर डिसीज में क्या होता है, हमारे जितने भी जॉइंट हैं, इन जॉइंट में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, यानी कि एक ये बोन हुई हमारी, सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक बोन ये हुई, और इनके बीच में ऐसे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। अब इस पर्टिकुलर डिसीज में क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल बनती हैं जो कि इस कार्टिलेज को ही डैमेज करने लगती है। और ये कार्टिलेज क्यों, इसका काम क्या है, मूवमेंट प्रोवाइड कराना। जैसे हम ऑयल डाल देते हैं ना पंखे में, सेम वैसे यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, और कार्टिलेज जो कि मूवमेंट को इजी कराते हैं। क्योंकि इस डिसीज में ये बोन ही डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, ये कैप्सूल, एक कार्टिलेज, तो हमारे यहाँ पर इंफ्लेमेशन, इन मूवमेंट को करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, ओल्ड एज में कॉमन है। इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, अगर स्टेम सेल का ट्रांसपेरेंट करते हैं उस पर्सन में, तो जो स्टेम सेल रहेंगी वो इन कार्टिलेज या इन कैप्सूल वाली सेल के कांटेक्ट में आएंगी और अपने आप को इन सेल में कन्वर्ट कर लेंगी, जिससे कंडीशन में रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा स्टेम सेल की बहुत सारी यूजेस हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट थी तो मैंने यहाँ पर कवर करा है। बाकी जो डिसीजेस हैं इन्हें हम डिसीज में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।